हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस क्या होता है। वैसे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है गाइस, लेकिन आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही आसानी से हम समझने वाले हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। तनाव का मतलब होता है प्रेशर, यानी कि प्रेशर ही स्ट्रेस है। ये जानेंगे ना गाइस हम। आप सब्र रखिए, बस आप सब्र रखिए। तो स्ट्रेस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग अरे कहाँ गाइस, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस का यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा फोर्स फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम रिस्टोरिंग को हटा दे तो क्या बच जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है गाइस? भूलता नहीं गए प्रेशर को। हाँ गाइस, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। यानी कि डिफरेंस क्या हुआ? फिर स्ट्रेस ही प्रेशर है गाइस और प्रेशर ही स्ट्रेस है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की तो प्रेशर की यूनिट तो हम सभी जानते हैं क्या होती है गाइस। यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि -2 आ जाएगा। और वी कैन से पास्कल। क्या पास्कल हम इसको नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना गाइस। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। अगर हम बात करें इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की तो फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2 और मीटर यानी कि इसका क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो गाइस, कैलकुलेशन देखिए आप। ये 2 प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा 1 - 2 - 1। देखा गाइस कैलकुलेशन। तो एम एल -1 E-2 क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने बात कर ली, लेकिन अब यहाँ पर चर्चा का विषय क्या है गाइस? रिस्टोरिंग फोर्स। अब हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में डीफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। नहीं देखा गाइस आपने पिछला वीडियो? चलिए अभी रिवाइज कर लेते हैं। तो डीफॉर्मिंग फोर्स, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर उस फोर्स की वजह से उसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि द फोर्स विच प्रोड्यूस अ चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। और अगर हमने कोई फोर्स लगाया और जो ऑब्जेक्ट है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है वो भी तो अपनी तरफ से कोई फोर्स लगाएगा गाइस। हमने किसी को थप्पड़ मारा, वो भी तो हमें थप्पड़ मारेगा ना गाइस। तो खैर वो तो मजाक की बात थी। तो वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपनी तरफ से एक फोर्स अप्लाई करेगा अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने में। सो फोर्स दैट हेल्प द ऑब्जेक्ट टू गेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो यहाँ पर कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स, घबराइए मत गाइस, टाइप्स में कुछ भी नहीं है, बस हमारा मकसद क्या है। यानी कि हम ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज करना चाहते हैं, वॉल्यूम को चेंज करना चाहते हैं, उस हिसाब से तो वो उसकी टाइप हो जाएगी। जैसे कि हमारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर उसकी लेंथ को चेंज करने के लिए, है ना, लेंथ को चेंज करने के लिए कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल। और नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस, जो जिससे क्या होता है? वॉल्यूम में चेंज होता है। और एक और होता है टेंजेंशियल। सही है ना गाइस स्पेलिंग? आई थिंक टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियली यानी कि आपने पढ़ा होगा ना गाइस, सर्कल में क्या होती है? टेंजेंट होती है। टेंजेंट का मतलब जो छू कर निकलती है इसको, है ना। सर्कल की जो पूरी क्या होती है? सर्कल होता है ना, उसको छू कर निकलती है तो वो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंशियली फोर्स यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हमने टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगाया तो वो क्या हो जाएगा? आगे खिसक जाएगा ना। तो वही क्या होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।